नमस्कार, मैं नरेश कुमार। आज यूजीसी नेट एचटेट दिसंबर 2025 के लिए रामायण परीक्षा दृष्टि लेकर आया हूँ। तो इसके कुछ प्रश्न करेंगे। रामायण महाभारत का परिचय लगा हुआ है हमें। तो आज हम परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और सामान्य दृष्टि से भी हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें, और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपको किस प्रकार समझ आ रहा है, कोई विषय में समस्या आ रही है कि इस विषय को ठीक से समझ नहीं आया, तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो आज हम रामायण का परिचय लेकर आया हूं। तो प्रारंभ करते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए। आज रामायण का एक परिचय। तो संस्कृत वाङ्मय में महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि और रामायण को आदि काव्य कहा गया है। इस अनुपम कृति में तत्कालीन समाज, धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आदर्श जीवन की समग्रताओं का समन्वय है। यह ग्रंथ अनेकानेक काव्य ग्रंथ, नाट्य ग्रंथ, आध्यात्मिक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ और भक्ति ग्रंथों का प्रतिनिधित्व ग्रंथ है। रामायण के अनंत काल तक जीवंत रहने का वरदान महर्षि वाल्मीकि की यह उक्ति है। ठीक है, जीवंत रहने का वरदान इस ग्रंथ को है, क्योंकि ये वाल्मीकि ने अपने बालकांड में लिखा है। क्या? यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले यावद रामायण कथा लोकेशु प्रचरिष्यति। ठीक है, तो ये बालकांड में लिखा गया है कि जब तक पर्वत रहेंगे, नदियां रहेंगी और जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये रामायण की कथा रहेगी। ठीक है, ये लोक में प्रचलित रहेगी। तो ऐसा कहा है वाल्मीकि ने स्वयं। रामायण के बालकांड में प्रसंग आता है कि एक निषाद ने प्रेम प्रायण में संलग्न क्रौंच क्रौंची पर बाण चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप क्रौंच की मृत्यु हो जाती है। जो पुल्लिंग क्रौंच होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तब अपने सहचर के वियोग से संतप्त क्रौंची के करुण क्रंदन को सुनकर महर्षि के मुख से एक श्लोक का स्फुटन हुआ। ठीक है, इसी से श्लोक नाम पड़ गया इसका। अनुष्टुप छंद का दूसरा नाम श्लोक भी है। ठीक है, कैसे, कौन सा श्लोक निकला? तो मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ठीक है, तो ये भी बालकांड का श्लोक है। तो इस ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ठीक है, और लौकिक लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक भी माना जाता है, प्रथम अनुष्टुप। आगे प्रसंग आता है कि वाल्मीकि की इस वाणी को सुनकर स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने उन्होंने रामायण लिखने को कहा। यही रामायण रचना का बीज है। ठीक है, ये श्लोक है, यही रामायण की रचना का क्या है? बीज है। और वाल्मीकि राम के समकालीन थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से राम के अतीत यानी भूतकाल को, वर्तमान को और भविष्य का अवलोकन करके रामायण के रूप में पद्यबद्ध किया। इसको चतुर्विंशति साहस्री संहिता भी कहते हैं। ये कई बार पूछा जाता है। चतुर्विंशति मतलब 24,000, संहिता मतलब श्लोक हैं। इस ग्रंथ में कितने श्लोक हैं? चतुर्विंशति सहस्त्र यानी 24,000। ठीक है, तो इसके बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं। रामायण इतिहास होते हुए भी महाकाव्य। ठीक है, रामायण एक क्या है? इतिहास है। राजशेखर ने इसको इतिहास की श्रेणी में रखते हुए महाकाव्य भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो एक श्लोक लिखते हैं काव्य मीमांसा जो राजशेखर की है। क्या लिखते हैं? परक्रिया पुरा कल्प इतिहास गतिर्द्विधा। इतिहास की दो गति है, परक्रिया और पुराकल्प। स्यादेक नायका पूर्वा, यानी परक्रिया में एक नायक होता है और द्वितीया बहुनायका, और पूरा कल्प में क्या होता है? बहुत नायक होते हैं। यही बात मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है, इतिहास के दो वेद है। कौन कौन से? एक तो है परक्रिया, एक है पुराकल्प।
ठीक है, क्या, एक हुआ प्रक्रिया, एक हुआ पूरा कल्प। ठीक है, ऐतिहासिक कृति में एक नायक होता है उसे प्रक्रिया, और जिसमें अनेक नायक होते हैं उसे पूरा कल्प कहते हैं। अतः रामायण एक नायक होने से प्रक्रिया है, और वाल्मीकि को प्रचेतस के दशम पुत्र के रूप में माना जाता है। कौन सा पुत्र? प्रचेतस के दशम पुत्र के रूप में। और यह कालिदास के अनुसार वाल्मीकि राजा जनक के मित्र थे। किसके मित्र थे? जनक के। और महाभारत से पहले इसकी रचना है, और त्रिपिटक के दशरथ जातक में 13 श्लोकों में राम कथा का वर्णन प्राप्त होता है। अतः रामायण बुद्ध के पूर्व की रचना है। रामायण काल में जनमानस की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, जनमानस की भाषा क्या थी? संस्कृत। ठीक है, वाल्मीकि का एक अन्य नाम माना जाता है, क्या? प्राचेतस। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रचेता के पुत्र थे। ठीक है, तो अपत्यार्थक प्रत्यय लगाएंगे तो प्राचेतस बन जाएगा। क्या? एक उत्तरकांड में एक श्लोक भी आता है, क्या? प्रचेतसो हम दशम पुत्रो राघव नंदन। ठीक है, प्रचेतसो अहम दशम पुत्रो राघव नंदन। ठीक है, तो चतुर्विंशत सहस्राणि श्लोकवान उक्तवान ऋषि तथा सर्ग शतान्यष्ट और 60 कांडानि तथोत्तरम। तो ये इसका रामायण का परिचय इसमें, क्या? 24,000 श्लोक, उक्तवान ऋषि ने 24,000 श्लोक बोले हैं, और शतान्यश्च सर्ग, तो लगभग कितने सर्ग हैं? 500 सर्ग हैं इसमें, और 60 कांडानी 6 सर्ग है। ठीक है, शतान्यश्च और 60 कांडानी तथोत्तरम। ठीक है, और 6 कांडों के साथ एक उत्तरकांड भी है। ठीक है, तो ये श्लोक भी महत्वपूर्ण है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, तो विषय वस्तु के बारे में देखते हैं। रामायण की विषय वस्तु एक बार सामान्य, क्या रचियत है इसकी? वाल्मीकि है, जिनको आदि कवि कहा जाता है। छंद इसमें ज्यादा अनुष्टुप का प्रयोग है, और कांड इसमें 7 कांड हैं। इस श्लोक में हमने पढ़ लिया। रस इसमें करुण है, और सर्गों की संख्या 645 है वर्तमान में। कितनी? 645। और इसमें गुण कौन सा है? प्रसाद गुण है। नायक इसके राम है, जो द्योदात्त कोटि के हैं। शैली इस ग्रंथ की वैदर्भी शैली है, और अलंकारों का प्रयोग ज्यादा हुआ है। एक उपमा का ज्यादा प्रयोग हुआ है, रूपक का, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास इत्यादि अलंकारों का। और इसके अन्य नाम है आदि काव्य, पंचशत सर्गात्मक काव्य, यानी पंचशत 500 सर्गों वाला काव्य, और चतुर्विंशति शास्त्री संहिता। ठीक है, यानी 24,000 श्लोक होने के कारण इसको चतुर्विंशति शास्त्री संहिता भी कहते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को आद्य कवि ऋषि कहा है। ठीक है, ब्रह्मा जी ने क्या कहा है? आद्य कवि, यानी सबसे पहले कवि माना है। किसने? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी से क्या की? प्रार्थना की कि राम कथा को श्लोक रूप में वर्णित करें। ठीक है, क्या प्रार्थना? संस्कृत में एक श्लोक क्या है? नते वाग्मृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोक बद्ध्याम मनोरमाम। ठीक है, मन को रमण करने वाली, श्लोक में बद्ध करो, पवित्र करो, राम की कथा को गुरु करो। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? इस रामायण महाकाव्य को आधार मानकर अन्यान्य नाटक लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार राम ने 10,000 वर्ष तथा 60 वर्ष राज्य करने का उल्लेख मिलता है। कहाँ? बौद्ध ग्रंथों में। ठीक है, 10,000 या 60 मतलब 6,000, 60 मतलब 60,000, 60 यानी 6,000 वर्ष राज्य करने का उल्लेख मिलता है। यह बात रामायण के बालकांड में भी कही गई है। क्या? तो लिखा, क्या क्या लिखा है? 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यम उपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। ठीक है, यानी 10,000 वर्ष और 60 वर्ष। ठीक है, इतने दिन राम ने राज्य किया है। नोट क्या है? यद्यपि ब्रह्मा से प्राप्त वर के पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने 500 सर्गों के साथ रामायण की रचना की थी,
परंतु आज इसमें 645 सर्ग प्राप्त होते हैं। ठीक है, और पेपर में पूछा जाता है कुल सर्गों की संख्या, तो यदि 500 पे ना हो तो आप 645 लगा सकते हैं, अन्यथा आप 500 ही लगाइए। ठीक है, अगला है, तो अब हम जो उत्तरकांड समेत 7 कांड हैं उनके सर्गों की विषय वस्तु देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, बाल कांड। पहला कांड क्या है, तो आप एक सूत्र याद रखते हो, बालक अयोध्या में, बाल अयोध्या अरण्य अरण्य होकर, बालक अयोध्या में अरण्य होकर किष्किंधा से होते हुए लंका गए, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो बाल मतलब बाल कांड में सर्गों की संख्या कितनी है, टोटल 77 सर्ग हैं और 2280 श्लोक हैं, और नाटक में या महाकाव्य में 5 संधि होनी चाहिए। तो सबसे पहले बाल कांड में मुख्य संधि है। ठीक है, बाल कांड में क्या है, मुख्य संधि। जैसे नाटक में या महाकाव्य में 5 संधि होनी चाहिए, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, उपसंहृति। ठीक है, तो ऐसे ही सबसे पहली संधि बालकांड में, ये भी पूछा गया है सवाल में। ठीक है, तो आगे क्या है, बालकांड में देवर्षि नारद के द्वारा महर्षि वाल्मीकि को कथा सुनाने से लेकर श्री राम के विवाह उपरांत पुनः अयोध्या लौटने तक की कथा है, वो किसमें है, बालकांड में। ठीक है, इस कांड प्रथम सर्ग मूल रामायण के नाम से विख्यात है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि रामायण का प्रथम सर्ग किस नाम से विख्यात है, तो मूल रामायण। ठीक है, ये महत्वपूर्ण वाक्य हुआ। मुख्य बिंदु क्या है, प्रारंभ के 4 सर्गों में रामायण रचना की भूमिका, क्रौंच वियोग। ठीक है, पंचम सर्ग से मुख्य कथा का प्रारंभ, दशरथ का अश्वमेध यज्ञ, राम जन्म, राम को विश्वामित्र के द्वारा बला अतिबला विद्याओं की प्राप्ति, मिथिला गमन, अहिल्या उद्धार, सतानंद के द्वारा विश्वामित्र का इतिवृत्त, शिव धनु भंग, राम सीता विवाह। तो ये आप एक एक विषय है, इनको ध्यान रखें। अश्वमेध यज्ञ पहले हुआ, फिर राम का जन्म हुआ है, फिर राम को विश्वामित्र बला अतिबला नाम की शक्तियां देते हैं, राम लक्ष्मण को विद्याओं की प्राप्ति, फिर मिथिला जाते हैं, फिर अहिल्या का उद्धार करते हैं, सतानंद के द्वारा विश्वामित्र को इतिवृत्त कहते हैं, फिर धनुष भंग करते हैं और राम सीता का विवाह होता है। ठीक है, तो इन मुख्य बिंदुओं को अवश्य ध्यान रखें, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप हम सवाल करेंगे बाद में, तो उसमें आप देख पाओगे भी किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, अयोध्या कांड में सर्ग संख्या 119 सर्ग है, तो ये भी पूछा जाता है सर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, और श्लोक है 4286 श्लोक है। ठीक है, और अयोध्या में राम के राज्याभिषेक तथा तैयारी से लेकर के वनगमन में चित्रकूट से दंडकारण्य में प्रवेश करने की कथा है। ठीक है, इसमें कहां से, राज्याभिषेक से दंडकारण्य में प्रवेश करने। मुख्य बिंदु क्या है, इस कांड का पाठ है पुत्र जन्म, विवाह तथा गुरु दर्शन हेतु किया जाना चाहिए। ठीक है, इस कांड का पाठ है ना, जब पुत्र का जन्म हो और विवाह हो तब इस कांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। ठीक है, कौन से का, अयोध्या कांड का। राम के राज्याभिषेक की तैयारी, कैकेयी का वर मांगना, राम का वन में जाना, दशरथ का देह त्याग होना, भरत का मिलाप, कौशल्या का स्वस्ति वाचन, भरत को राम द्वारा दार्शनिक उपदेश, जाबाली के नास्तिक मत का राम द्वारा खंडन किया जाना। ठीक है, और अनुसुईया द्वारा सीता जी को पातिव्रत्य धर्म का उपदेश एवं दिव्य वस्त्र प्रदान करना। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, अनुसुईया ने सीता को पातिव्रत्य धर्म का क्या किया था, उपदेश किया था। ठीक है, तो ये था अयोध्या कांड। तो बाल कांड और अयोध्या कांड बहुत महत्वपूर्ण कांड है, इनको आप ध्यान रखें। ठीक है, इनके मुख्य बिंदुओं को अवश्य ध्यान रखें। क्रमशः आगे अरण्य कांड, तीसरा कांड कौन सा है, अरण्य। तो अरण्य कांड में कितने सर्ग हैं, 75 सर्ग। ठीक है, और 2440 और दूसरी संधि आ गई प्रतिमुख संधि। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, अरण्य कांड में जब जंगल जाते हैं तो प्रतिमुख संधि आती है। ठीक है, तो क्या है, अरण्य कांड में राम के दंडकारण्य में प्रवेश से लेकर के पंपा सरोवर में प्रवेश करने तक का क्या है, वर्णन प्राप्त होता है। मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य बिंदुओं में विराट आदि राक्षसों का वध है,
पंचवटी में निवास, शूर्पणखा का तिरस्कार, खरदूषण आदि राक्षसों का वध, राम मारीच का संवाद, मारीच का वध, सीता का हरण, राम जटायु संवाद, ये पूछा गया है। ठीक है। और जटायु के प्राण त्याग, राम की कबंध ऋषि से भेंट, और सबरी आश्रम में राम का विलाप, ये भी पूछा गया है। ठीक है। भी कौन से सबरी वृत्तांत है वो कौन से में, तो जंगल। ठीक है, अरण्य कांड। और अगस्त्य का वृत्तांत, हेमंत ऋतु का वर्णन, ऋष्यमुख पर्वत तथा पंपा सरोवर गमन इत्यादि वर्णन। ठीक है, तो ये मुख्य वर्णन है। इसके पश्चात अगला कांड है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? 67। श्लोक कितने हैं? 2455। और यहाँ पे गर्भ संधि आ जाती है। ठीक है, तो पहली मुख, प्रतिमुख, गर्भ। ठीक है, तो प्रतिमुख अरण्य कांड में है और गर्भ संधि है वो किष्किंधा कांड। ठीक है, इस कांड में मित्रता संबंधी उपदेश प्राप्त होते हैं। ठीक है, कि मित्रता से, अर्थात मित्रता का लाभ इस कांड में चित्रण देखा है। और नष्ट द्रव्य की खोज किस प्रकार करनी चाहिए, इस प्रकार का भी वर्णन है वो किष्किंधा कांड में। इसके बाद राम के पंपा सरोवर में प्रवेश से लेकर के हनुमान के सागर लंघन तक की कथा का वर्णन प्राप्त होता है इसमें। ठीक है, और इसमें राम के पंपा सरोवर से लेकर के हनुमान के सागर लंघन तक की कथा। फिर मुख्य बिंदु क्या है? वसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही प्यारा है। राम सुग्रीव की मैत्री, बाली वध, अंगद को युवराज पद मिलना, बाली की भार्या तारा। ठीक है, बाली की पत्नी कौन है? तारा का विलाप होना, और राम का प्रश्रवण गिरी पर चातुर्मास बिताना। ठीक है, 4 महीने बिताना, और संपाति की कथा। ठीक है, तो ये भी पूछा गया है। ठीक है, वैसे तो ये लगभग सभी पूछे हुए ही हैं, इसमें ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वाले हैं वो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये संपाति की कथा भी किसमें आती है? किष्किंधा कांड में आती है। ठीक है, राम सुग्रीव मैत्री ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रख सकते हैं। अगला सुंदरकांड में कुल 68 सर्ग हैं, 2855 श्लोक हैं, और यहाँ पर चौथी संधि यानी विमर्श संधि आ जाती है। ठीक है, कौन सी संधि? विमर्श। सुंदरकांड में हनुमान के लंका प्रवेश से लेकर के, और जो पीछे वाला कांड है यानी ये किष्किंधा कांड है, ये सबसे छोटा कांड है। ठीक है, और सबसे बड़ा कांड क्या है? लंका कांड। ठीक है, तो जिसमें 128 सर्ग हैं, ये सबसे बड़ा कांड है। और इसमें एक बात देख लेते हैं, हनुमान के लंका प्रवेश से लेकर के सीता की खोज करके लौटने तक सीता जी द्वारा चूड़ामणि दिया जाना और लौटते राम को सीता का वृत्तांत सुनाने तक की कथा का कहाँ है? वर्णन इसमें है। राम की अशोक वाटिका में सिसंपा वृक्ष पर बैठते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे कौन सा वृक्ष था? सिसंपा। सिंसपा अक्षय कुमार का वध करते हैं। छठा क्या है? युद्ध कांड, लंका कांड कहते हैं इसको, कहीं युद्ध कांड भी कहते हैं और लंका कांड भी कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा कांड है, क्या है ये ध्यान रखेंगे। सबसे बड़े कांड है कौन से? ये बहुत पूछते हैं। ठीक है, सुंदरकांड में कितने सर्ग हैं ये भी बहुत पूछते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इनको तो याद करना ही करना है। फिर अक्षय कुमार वध। इसके बाद युद्ध कांड में 5692 निर्वाहन संधि है, ये भी कौन से सर्ग में है? कौन से कांड में? छठे कांड में। ठीक है, इसके पश्चात उत्तरकांड। उत्तरकांड में 111 मुख्य बिंदु क्या है इसके? विभीषण का लंका का परित्याग, नल नील द्वारा सेतु निर्माण, सुख सारण प्रसंग, शर्मा वृत्तांत, अंगद रावण का संवाद, कुंभकर्ण का वध, नरांतकादि राक्षसों का वध, नर और राम द्वारा सूर्य पूजा, मेघनाथ का वध, रावण का वध, सीता जी की अग्नि परीक्षा, दशरथ और इंद्र के उपदेश, रामायण पाठ श्रवण, फल और कथन इत्यादि। ठीक है, ये कहाँ है? युद्ध कांड में, सबसे बड़ा कांड है। उत्तरकांड है अंतिम कांड है जो। ठीक है, जिसमें 111 श्लोक, 111 सर्ग हैं, 3432 श्लोक हैं। उत्तरकांड में कौशिक आदि महर्षियों का आगमन और अगस्त्य आदि द्वारा रावण वंश के वृत्तांत सुनाने से लेकर के राम के महाप्रस्थान तक की कथा का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। ठीक है, मुख्य बिंदुओं में क्या है?
रावण आदि राक्षसों का वृत्तांत, सोमाली माल्यवान का वृत्तांत, लवणासुर शत्रुघ्न का मथुरा आदि अभिषेक, लव कुश का जन्म और शंभूक का वध, नर्मदा अवरोध, वेदवती सीता वृत्तांत और राजसूय यज्ञ का वर्णन है, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है, सीता का पाताल में प्रवेश और दुर्वासा राम संवाद। ठीक है, दुर्वासा और राम का संवाद, राम का सशरीर गमन और देवताओं द्वारा राम का पूजन इत्यादि है। तो इस प्रकार सातों जो कांड हैं उनका हमने सामान्य परिचय देखा। इनको आप अवश्य ही स्मरण कर ले और इनके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको आप नोट अवश्य करें। ठीक है, ये बार बार पूछे जाने वाले चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद जो रामायण पर टीकाएं, इसी बार एस्टेट में भी सवाल आया और यूजीसी में तो आता ही है। ठीक है, कोड 2573 दोनों में। ठीक है, तो रामायण की टीकाओं से सवाल हर बार आता है। ठीक है, तो आप देख लो। इसको याद करने की भी मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ, तो जिससे जो महत्वपूर्ण टीकाएं हैं वो याद हो जाएगी। कैसे? तो भूषण क्या है? गोविंदराज की है। धर्माकूत त्र्यंबक मखी की है। और रामायण रामायणान्वयी रंगाचार्य, रामायण भूषण मकंदसूरी, भाव प्रकाशिका हरि पंडित, सारचंद्रिका राघवाचार्य और रस निचंदनी कृष्ण की है। अमृत कृतक माधव योगी की है, ये महत्वपूर्ण है, ये पूछी जाती है। और विवेक तिलक वरदराज की है। रामायण शिरोमणि वंशीधर की है, ये भी पूछी जाती है, ये भी महत्वपूर्ण है। और वाल्मीकि हृदय अहोबल की है, ये 16वीं शताब्दी की है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट में है। इसके सुबोधनी रामभद्र की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कल्पवल्लतिका तिलक राजा राम वर्मा की है, ये भी महत्वपूर्ण है। रामायण कथा विमर्श वेंकटाचार्य की है। और रामायण तात्पर्य निर्णय है, ये माधवाचार्य की है। इसके बाद धर्माकूट त्र्यंबक की है। और रामायण कूट व्याख्या रामायण तीर्थ की है। रामायण दीपिका ये विद्यानाथ की है। ठीक है, विद्यानाथ की, ये भी महत्वपूर्ण है। सारवार्थ है, ये वेंकटेश की है। और विषम पदार्थिका देवराज की है। विवरण ईश्वर दीक्षित की है। रामायण तिलक नागोजी की है। रामचंद्रिका केशवदास की है। और रामायण सार संग्रह वो अप्य दीक्षित की है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है। रामायण तत्व दीपिका किसकी है? ये महेश्वर की है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट में है। एक है, ठीक है। और चतुर्थी अज्ञात है, इसका नाम पता नहीं, चतुर्थी। और तीर्थ व्यारण्य माहेश्वर तीर्थ की है। मनोरमा लोकनाथ की है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछी जाती है। और रामायणार्थ प्रकाशिका वेंकट की है। और विरोध भजनी, ये भी। तो इनमें से ये है, ये जो मैंने स्टार लगाई है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनको याद करने की ट्रिक क्या है? एक स्मरण करने के लिए किसी विद्वान ने ये श्लोक बनाए हैं, तो ये श्लोक याद कर सकते हो। जैसे सारवार्थम वेंकटेशेन वेद्यनाथेन दीपिका गोविंदेन कृतम भूषम वाल्मीकिर हृदयर्महो। ठीक है, तो यहाँ पे तत्व दीपिका तीर्थो माधव योगिनोमृतम तिलको राम वर्माणु वंशीधर शिरोमणि। और धर्माकुत्रयम्बकस्यैव रंगाचार्यन्वयी तथा मनोहराम लोकनाथ टीका रामायणे कृता। ठीक है, तो मनोहरा लोकनाथ की, रंगाचार्य की अन्वयी, और धर्माकूत त्र्यंबक की, और वंशीधर शिरोमणि की। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो कि वंशीधर शिरोमणि की कौन सी है, जो मैंने ये रही रामायण शिरोमणि। ठीक है, वंशीधर की। ठीक है, रामायण शिरोमणि। हाँ, ये वंशीधर की शिरोमणि, रामायण शिरोमणि। तो ये ऐसे ही है। ठीक है, तत्व दीपिका तीर्थ की, माधव योगी की, और वाल्मीकि की हृदय हो, हृदय नाम आए वो, गोविंद की भूषण सार, और वेद्यनाथ की दीपिका, और सारवार्थ टीका है वो वेंकटेश की। ठीक है, तो इनसे आप याद रख सकते हैं। फिर ये नीचे जो अन्य रामायण मिलती है, इस बार एक ये भी सवाल आया था, रंगनाथ रामायण। तो ये सवाल देखूंगा तब बताऊंगा। जो एचटेट में इसी बार सवाल आया 2024 की परीक्षा में, ये आया था टीजीटी में। कंब रामायण है, रामावतार तमिल रामायण है, कंबन की है, कंबन के द्वारा रचित है। रंगनाथ रामायण तेलुगु में रामायण है, और यही ऑप्शन में था इस बार। ठीक है, यही ऑप्शन में था। और तेलुगु रामायण कवि रंगनाथ की है।
और गोना बुद्धा रेड्डी द्वारा, ठीक है। और श्री राम पंचाली रामायण, बंगाली रामायण कवि कृत्तिवास द्वारा। और काकविन रामायण है, ये इंडोनेशिया के रामायण लेखक अज्ञात हैं। और पौमचरिय जैन रामायण है, विमल सूरी, ठीक है। तो इनमें से भी कई बार पूछ ली जाती है, जैसे इस बार सवाल ये आया था कि इनमें से रामायण की टीका नहीं है, तो इनमें से ये टीकाएं नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये रामायण, रामायण का दूसरी भाषाओं में रामायण ही है ये, ठीक है, ये टीकाएं नहीं है। अगला सवाल क्या है, अगले क्या है, रामायण के महत्वपूर्ण बिंदु। वाल्मीकि को रामायण लिखने का निर्देश किसने दिया, ब्रह्मा ने दिया, ठीक है। और नारद ने इसकी कथा सुनाई। दूसरा, वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड तक ही लिखी गई है, वाल्मीकि के द्वारा, ऐसा माना जाता है। राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ श्रृंगी, ऋषि श्रृंगी ने करवाया था, ठीक है। और दशरथ की पुत्री का नाम शांता था। राम ने 10,000 पूर्व राज्य किया था, और 10,000 वर्ष तक राज्य किया था, ठीक है। इक्ष्वाकु वंश के राजगुरु कौन थे, वशिष्ठ थे। और वशिष्ठ की पत्नी का नाम अरुंधति था, ये भी पूछा जाता है। रघुवंश, इक्ष्वाकु वंश, सूर्यवंश में जन्म हुआ था राम का, ठीक है, यही नाम है। राजा राम के पिता दशरथ, और दशरथ के पिता अज थे। और राजा दशरथ के साथ युद्ध में कई ने भाग लिया था, ये भी पूछा जाता है। केकई के पिता का नाम अश्वपति था। और सीता के पिता का नाम जनक तथा माता सुनैना थी। हनुमान के पुत्र का नाम मकरध्वज था। और वाल्मीकि का वास्तविक नाम क्या था, रत्नाकर था, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको याद अवश्य करें। आगे क्या है, वाल्मीकि जी को रस सिद्धा कवीश्वरा कभी कहा जाता है, कई बार ये पंक्ति पूछ ली जाती है और कह देते हैं किसके बारे में, ठीक है। तो रस सिद्धा कवीश्वरा वाल्मीकि जी को कहा गया है। राम की पत्नी सीता है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है, भरत की पत्नी मांडवी है, शत्रुघ्न की पत्नी कौन है, श्रुतकीर्ति, ठीक है। इनको भी याद कर लें। लक्ष्मण के, उर्मिला के पुत्र का नाम क्या है, अंगद। और चंद्रकेतु धर्मकेतु था, ठीक है। और वाल्मीकि रामायण का दूसरा नाम अपर नाम क्या है, पुलस्त्यवध। और रावण के पिता का नाम विश्रवा, नाना का नाम पुलस्त्य था। रावण के सेनापति का नाम प्रहस्त्र था। रूमा सुग्रीव की पत्नी थी, कौन, रूमा। ये अभी आरपीएससी में सवाल पूछा है, ठीक है, सुग्रीव की पत्नी। रामायण में जटायु आख्यान को प्रकृति कहा गया है, और रामायण में सुग्रीव आख्यान को पताका कहा गया है, ठीक है। ये नाटक में, महाकाव्य में रामायण और महाकाव्य में होती है। इतिहास, पुराणात्मक आख्यान उत्तर कांड में वर्णित है। और रामनवमी चैत्र शुक्ल की नवमी को मनाई जाती है, ये ध्यान रखें, चैत्र शुक्ल की नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। और रामायण में पुराणविद सुमंत्र को कहा गया है, ठीक है। और लंका का जो डॉक्टर था वो सुषेण, ठीक है, वो कौन था, सुषेण था। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो परवर्तिक ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत कौन है, रामायण। क्या आदि ग्रंथ होने से अनेक ग्रंथों का आधार ग्रंथ है ये, ठीक है। इसके लिए कहा गया है काव्य बीजम सनातनम। ये पंक्ति किसके विषय में, रामायण के विषय में, ये भी पूछ सकते हैं। और सनातन का बीज होने से परवर्ती के लिए विजीव्य हरिवंश पुराण में इसी बात का उल्लेख मिलता है। रामायण को लेकर अनेक ग्रंथों की रचना हुई। रामायणम महाकाव्यम उद्दिश्य नाटकम कृतम। तो रामायण पर आश्रित पुरातन महाकाव्य, तो देख सकते हैं, रघुवंश है 19 सर्गों का, कालिदास ने लिखा है। रामचरित 36 सर्गों का अभिनंद की रचना है। रामचरित्रम 40 सर्ग अभिनंद। राम अभ्युदय वेंकटेश का। रामायण सार रघुनाथ का। सेतुबंध प्रवरसेन का। और रावण वध भट्टी का 22 सर्ग हैं। जानकी हरण 20 सर्ग कुमारदास का। रामचरित्र रघुनाथ का है। और रघुनाथ चरित्र है वो सर्ग 30 वामन भट्ट का। और रामायण मंजरी क्षेमेंद्र की है। और कल्याण रामायण शेष कवि की है, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, ये पुरातन रामायण पर आश्रित ग्रंथ हैं। इसके पश्चात रामायण पर आश्रित रूपक, रूपक यानी जो नाटक वगैरह है। इसके पश्चात क्या है, प्रतिमा नाटक 7 अंक है। भास्का, महावीर चरितम, भवभूति का 7 अंक।
कुंदमाला बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। दिंगनाक की है। और उदास राघव 6 अंक है। मयूराज की, रघुविलास रामचंद्र, अनर्ग राघव मुरारी का, ये भी पूछा जाता है, 7 अंक है। प्रसन्न राघव 7 अंक जयदेव। रामाभ्युदय 6 अंक यशोवर्मा। और सीतानंद ताताचार्य की है, ठीक है। और अभिषेक नाटक भाष का है, 6 अंक। उत्तर रामचरित 7 अंक भवभूति। बाल रामायण 10 अंक राजशेखर। अभिनव राघव क्षीर स्वामी की है। आचार्य चूड़ामणि 7 अंक शक्तिभद्र। और महानाटक हनुमान नाटक भी, और जिसको दामोदर मिश्र ने लिखा है, ये भी महत्वपूर्ण में, ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं बहुत बार। और अद्भुत दर्पण महादेव का है। राघवाभ्युदय 10 अंक है। रामचंद्र है, ठीक है। तो इनमें महत्वपूर्ण तो ये तो है, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। महावीर चरितम, प्रतिमा नाटक, ये तो पूछ ही जाते हैं, ठीक है। सीता राघव राम पाणी वाय का है, ठीक है। तो आगे चंपू काव्यों में क्या है? रामायण चंपू भोजराज, रामचंद्र चंपू विश्वनाथ सिंह, और चंपू राघवम अनंताचार्य, चंपू रामायणम सीताराम शास्त्री, चंपू रामायण राम चंपू रामस्वामी का है। अमोघ राघवम दिवाकर का है। रामचंद्र चंपू विश्वनाथ का है, प्रकाशित है जो। और उत्तर चंपू वेंकटाध्वरी। और रामायण चंपू सुंदरवल्ली और रघुनाथ विजय कृष्ण कवि। और उत्तर चंपू राघव भट्ट। और रामचरितमृतम कृष्ण कृष्णगाचार्य। तो ये थे चंपू काव्य। अब है रामायण में आख्यान, ठीक है। तो आख्यान में क्या है? सबसे पहले बालकांडीय आख्यान। बालकांड में महत्वपूर्ण है, ये बहुत 3 स्टार वाले हैं, ठीक है। ये भी बहुत पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। ये भी बहुत पूछे जाते हैं ये सवाल। क्या? क्रौंच वध की कथा दूसरे सर्ग में है बालकांड के। गंगा अवतरण इसी बार यूजीसी में पूछा गया सवाल है। गंगा अवतरण ये कहाँ है? तो बालकांड में है, 35 से 44 सर्ग के बीच में। और ऋषि श्रृंग का आखान 10 से 15 सर्ग हैं बालकांड में। और मरुता मरुतानम उत्पत्त्याख्यान क्या है? 46 से 47वें सर्ग में है। और ताटका का आख्यान 24 से 26 सर्ग में है। और अहिल्या का उद्धार 49वें सर्ग में, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। और कार्तिकेय आख्यान 26 से 30 सर्ग। सुनसेप आख्यान है वो 62, ठीक है। सुनसेप आख्यान वेदों में आता है और रामायण में भी, ठीक है। उत्तरकांड में पुलस्त्य आख्यान द्वितीय सर्ग में है। राक्षस वंश की उत्पत्ति का आख्यान 3 से 9 सर्ग में है उत्तरकांड में, ठीक है। तो नोट, रामायण में आख्यान मुख्य रूप से बालकांड और उत्तरकांड में ही मिलते हैं, ठीक है। आख्यान कहाँ मिलते हैं? ज्यादातर उत्तरकांड में, ठीक है। तो आगे क्या है? रामायण में जो सुभाषित आए हैं कुछ। धर्मो हि परमो लोके धर्मे सत्यम प्रतिष्ठितम। तो राम कहते हैं कौशल्या से, शिक्षा स्वर समायुक्तम सुव्रतं सा ब्रवीन मुनि। ये भी पंक्ति है। गतिर्रेखा पतिर्नार्या द्वितीया गतिरात्मज तृतीया ज्ञातयो राजन चतुर्थी नैव विद्यते, ठीक है। कौशल्या ने कहा था दशरथ से। और कन्या पितृत्वम दुखम ही सर्वेषां मानकांक्षिणाम, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। और नई ह्येता धर्मचरणम किंचिदस्ति महत्तरम यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वापवचन क्रिया, ठीक है। चतुर्णाम आश्रमाणाम च गारस्थ्यम श्रेष्ठमुत्तम। और आर धर्मज धर्मज्ञस्तम कथम त्यक्तुम इच्छसि, भरत द्वारा कहा जाता है। और शैतु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदोपबृह्णा तथाय तावद्ग्राहयत प्रभु, ठीक है। नियति कारणम लोके नियति कर्म साधनम नियति सर्वभूतानां नियोगे स्पृह कारणम, ठीक है। राम द्वारा कहा जाता है, ठीक है। अगला, रावणम मन्यमानान् माम सीता भीता भविष्यति द्विजातिरेव संस्कृत भाषणे, हनुमान जी कहते हैं, ठीक है। अनार्य दुष्टम अस्वर्ग्यम कुर्याम पापमहम यदि इक्ष्वाकुणाम महम लोके भव्येयम कुलवंशना। तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिपत् पाठशीलस्य विद्येव तनुतां गता। ठीक है हनुमान जी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है। ठीक है, ये पेपर में पूछी जाती है। हनुमान जी कहते हैं कि प्रतिपदा के दिन, प्रतिपदा के दिन जिस प्रकार से जो विद्या कृश हो जाती है, उसी प्रकार से सीता कृश हो गई है। ठीक है, तथा में माधवीम देवी विवरम दातुमर्हति, सीता द्वारा कहा जाता है। और ये लक्ष्मण कहता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। ठीक है, क्या? न जानामि केयूरे नाहं जानामि कुंडले नूपुरे त्वभिजानामि नित्यपादाभिवंदना। ठीक है, तो लक्ष्मण कहता है, क्या कहता है कि मैं ना जानामि केयूरे, ना कुंडल जानता हूँ, ना मैं नूपुर केवल जानता हूँ। क्यों? क्योंकि नित्य में नित्य प्रति क्या करता था मैं? उनके चरणों के लगता था। धर्मसारम वेदम जगत, ये भी, और शम्यो रक्षितुम यस्तु आम्र छित्वा कुठारेण निम्बम परिचय रेतु कहा। ठीक है, तो ये मुख्य पंक्तियां वाल्मीकि जी से संबंधित कुछ पंक्तियां हैं। ओंकार इव वर्णानाम कवि नाम प्रथमो मुनि। ठीक है, जैसे ओम वर्णों में है, वैसे ही कवियों में कौन है? मुनि। कौन से मुनि? वशिष्ठ मुनि, क्षेमेंद्र रामायण मंदिर में कहते हैं। और निषाद विद्वांडज दर्शनोत्थ श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः, रघुवंश के 14वें सर्ग का 17वां श्लोक है। क्रौंच द्वंद्व वयोगोत्थः शोक श्लोकत्वमागतः। आनंदवर्धन न्यालोक में भी कहते हैं और रामायण में भी कहा गया है। नमस्तस्मै कृताये न रम्या रामायणी कथा, ये बहुत बार पूछा जाने वाला है। ठीक है, रामायण के विषय में त्रिविक्रम भट्ट प्रथम सर्ग में कहते हैं। ठीक है, प्रथम उच्छ्वास में कहते हैं। उच्छ्वास कौन? त्रिविक्रम भट्ट। कूजन्तम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्यम कविता शाखम वंदे वाल्मीकि कोकिलाम। ये तिलक टीका में, रामायण की तिलक टीका है ना राम वर्मा की, वो आदि काव्यम इदम सारसम पूरा वाल्मीकि कृतम। ठीक है, ये रामायण में कहा गया। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, ये भी रामायण में कहा गया है। और वाल्मीकि नारद श्रुत्वा रामायण मकारयत्। ठीक है, तो ये भी पंक्ति महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन सी? आदि काव्यम इदम वगैरह। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे और रामायण का जो सामान्य अध्ययन है यूजीसी नेट और एचटेट के लिए, वो हमने देखा। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल @I कुमार नरेश। ठीक है, और आपको ये पीडीएफ है, ये टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी यदि आप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं और अपने सुझाव देना न भूलें। ठीक है, और आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। और शीघ्र ही हम प्रश्नों की, जो रामायण से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, तो उनमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।